नमस्ते दोस्तों। आज अपन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे और वो है गणपूर्ति और गणतंत्र में क्या अंतर है। ठीक है, देखिए, गणतंत्र बोल दो या क्या बोल सकते हैं इसको, गणराज्य। गणराज्य और एक है गणपूर्ति। ये एक ही है या अलग अलग है? दिखने में तो लगते हैं सर एक जैसे, गणतंत्र गणपूर्ति, लेकिन ये एक नहीं है। दोनों बिल्कुल क्या है, अलग अलग हैं। और आपके माथे में ये मैं तुरंत बैठा दूंगा, बड़ा मजा आएगा। ओके, अब तक चाहे कितना भी कंफ्यूजन रहा हो, लेकिन अब मेरे साथ हो ना, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहना आपको पॉलिटी में। ओके, देखिए, तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं गणतंत्र। ठीक है, तो अब देखिए गणतंत्र का अर्थ। अपन देखेंगे गणतंत्र का क्या देखेंगे, अर्थ। ये लीजिए, एक तो अर्थ देखेंगे, इसके बाद में दूसरी चीज देखेंगे, गणतंत्र या गणराज्य कहां पर है, कहां पर नहीं है। दूसरी चीज कहां है ये देखेंगे या कहां नहीं है। ओके, और तीसरा क्या देखेंगे, भारत गणतंत्र मनाता है ना, गणतंत्र दिवस कब मनाता है और क्यों मनाता है, ये देखेंगे। भारत कब व क्यों, ये तीन चीजें देखेंगे, तब आपके गणतंत्र क्या हो जाएगा, क्लियर। और उसके बाद में क्या देख लेंगे, गणपूर्ति। ठीक है, अब देखिए गणतंत्र का अर्थ देखेंगे। सबसे पहले तो अर्थ, ऐसी शासन व्यवस्था, कैसी शासन व्यवस्था, जिसमें राष्ट्र बोल दो या देश बोल दो, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें राष्ट्र या देश का प्रमुख, राष्ट्र का प्रमुख वंशानुगत न होकर के, क्या नहीं होना चाहिए, वंशानुगत नहीं हो। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, निर्वाचित। यह है ऐसी शासन व्यवस्था, कैसी शासन व्यवस्था, जिसमें राष्ट्र या देश का प्रमुख वंशानुगत न होकर क्या हो, न होकर निर्वाचित हो। समझ गए, दोबारा देख लो। ऐसी शासन व्यवस्था, कैसी शासन व्यवस्था सर, जिसमें किसी भी देश का प्रमुख या राष्ट्र का प्रमुख वंशानुगत न होकर क्या हो, निर्वाचित हो। उसको क्या कहेंगे, गणतंत्र या गणराज्य। आ गए समझ में? ओके सर, अब देखिए कि ये कहां है कहां नहीं है। अब देखिए, अब आपसे कोई ये पूछे भारत एक गणतंत्र है या नहीं है, तो आपका क्या जवाब होगा? आपका जवाब होगा कि भारत एक गणतंत्र है। क्यों? क्योंकि भारत का जो राष्ट्र प्रमुख या देश का प्रमुख है, वो कौन होता है, राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्र प्रमुख कौन होता है,
राष्ट्रपति। आगे समझे, या देश का प्रमुख बोल दो, राष्ट्रपति होता है। तो ये वंशानुगत है क्या? बताओ, वंशानुगत है क्या? नहीं है। तो क्या है सर? ये तो निर्वाचित है। तो निर्वाचित है, इट मीन्स भारत में क्या हुआ? क्या हुआ भारत में? गणतंत्र। गणतंत्र हुआ सर। आगे समझ में? ठीक है ना। भारत का जो राष्ट्र प्रमुख है वो कौन होता है? राष्ट्रपति। ये वंशानुगत है क्या? नहीं है। कैसा है? निर्वाचित है सर। ये निर्वाचित है तो भारत क्या हुआ? गणतंत्र। आगे समझिए। अब देख ले ब्रिटेन का उदाहरण। ये देख लिए ब्रिटेन। ब्रिटेन का जो राष्ट्र प्रमुख है या देश का प्रमुख है वो कौन होता है? ब्रिटेन का राष्ट्र प्रमुख कौन होता है? अपन ने पहले पढ़ा था, राजा। कौन होता है? राजा। ये निर्वाचित होता है क्या? नहीं, निर्वाचित नहीं, निर्वाचित नहीं होता है। तो क्या होता है ये सर? ये तो होता है वंशानुगत। ठीक है, वंशानुगत होता है। तो भारत, सॉरी ब्रिटेन गणराज्य होगा क्या? बताओ, होगा क्या? नहीं, गणराज्य नहीं। ये लीजिए, आगे समझ में। अब आपसे कोई ये पूछे भारत एक गणराज्य या गणतंत्र है क्या? तो आपका आंसर क्या होगा? हाँ है। क्यों है भैया? क्योंकि भारत का जो राष्ट्र प्रमुख है वो कौन है? राष्ट्रपति। ये क्या होता है? निर्वाचित। वंशानुगत नहीं होता है। ओके। बात करें ब्रिटेन की। ब्रिटेन में भी गणराज्य है क्या? नहीं है। कैसे नहीं है भाई? क्योंकि वहां का जो राष्ट्र प्रमुख है वो कौन होता है? राजा, जो कि निर्वाचित नहीं है। क्या है? वंशानुगत है। जबकि गणतंत्र के लिए वंशानुगत नहीं होना चाहिए, है ना सरल? तो ब्रिटेन में गणराज्य या गणतंत्र नहीं है। आगे समझ में। अब देखो, आप सबको पता है भारत जो गणतंत्र दिवस है ये कब मनाता है? कब मनाता है? 26 जनवरी को मनाता है। कब मनाता है? 26 जनवरी को मनाता है सर। लेकिन क्यों मनाता है? ये इसका आंसर दे सकते हो क्या आप? क्यों क्यों मनाता है भारत 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस? तो आपने अब तक सबने पता है क्या पढ़ा होगा, और आप सबको क्या पढ़ाते होंगे कि इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। बात सही है, भारत का संविधान लागू हुआ था, लेकिन यह कारण कतई नहीं है कि इस वजह से भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अगर कोई कह रहा है इट मीन्स वो चीजों को नहीं जान रहा है, गलत है। ठीक है ना? यह है, भारत गणतंत्र दिवस मनाता है 26 जनवरी को। क्यों मनाता है? क्योंकि इस दिन 26 जनवरी 1950 के दिन भारत का जो राष्ट्रपति है उसने क्या ली थी? शपथ। यह है इसका मेन कारण। क्यों? क्योंकि इस दिन भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे, कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने क्या ली थी? शपथ ली थी। शपथ ली थी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति ने शपथ ली थी। इस वजह से भारत
26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाता है। ना कि, ये लिखो ना कि, ना कि, ना कि इस वजह से कि भारत का इस दिन संविधान लागू हुआ था। ठीक है ना। तो गणराज्य किसे कहेंगे? जिस देश का प्रमुख वंशानुगत न होकर के क्या हो, निर्वाचित। ओके सर। कहां है? भारत में है, क्योंकि भारत का राष्ट्र प्रमुख क्या होता है? निर्वाचित। जो राष्ट्रपति हो निर्वाचित होता है। इट मीन्स भारत में क्या है? गणतंत्र बोल दो या गणराज्य बोल दो। ओके सर। ब्रिटेन में वहां का जो राष्ट्र प्रमुख है, राजा, वो निर्वाचित न होकर के क्या होता है? वंशानुगत है। तो ये तो शर्त गलत हो गई, शर्त पूरी नहीं हो रही। इट मीन्स ब्रिटेन में गणतंत्र नहीं है। ठीक है। अब देखते हैं भारत गणतंत्र कब मनाता है? गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को। क्यों? क्योंकि इस दिन भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने क्या ली थी? शपथ। ना कि इस वजह से कि इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। ठीक है ना। अब देखिए गण पूर्ति देखेंगे। मजा तो आ रहा है ना? मजा आएगा, मैंने कहा था आपको। ठीक है ना, कि अपन मजे को क्या करेंगे? गुलाम। ठीक है ना। अब देखिए, अब अपन पढ़ेंगे गणपूर्ति। ओके, गणपूर्ति। ठीक है। गणपूर्ति बोल दो या कोरम बोल दो, एक ही बात है। ठीक है। तो इसको और क्या बोल सकते हैं? कोरम। ये लीजिए, कोरम। कुछ भी बोल दो, गणपूर्ति बोल दो, कोरम बोल दो, एक ही बात है। इसमें देखें अब क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले तो अपन इसका क्या देखेंगे? अर्थ। अर्थ बोल दो या परिभाषा बोल दो। ठीक है, ये देखेंगे नंबर 1 पे तो अपन। इसके बाद गणपूर्ति होती कितनी है? कितनी होती है गणपूर्ति, ये देखेंगे। इसके बाद में देखेंगे कि लोकसभा की गणपूर्ति कितनी होती है, राज्यसभा की कितनी होती है, और राजस्थान विधान सभा की। ओके, ये देखेंगे। अब देखिए गणपूर्ति या कोरम, अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, किसे कहते हैं, एक ही बात है। ओके। अब देखिए सदन की वह न्यूनतम सदस्य संख्या, क्या? सदन की वह न्यूनतम सदस्य संख्या। कौन सी न्यूनतम सदस्य संख्या सर? जिसके अभाव में सदन की कार्यवाही आरंभ नहीं की जा सकती, उस न्यूनतम सदस्य संख्या को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कोरम। आ गया समझ में? लिख भी देता हूं। ठीक है। सदन की वह न्यूनतम सदस्य संख्या, न्यूनतम सदस्य संख्या जिसके अभाव में सदन की कार्यवाही आरंभ या प्रारंभ नहीं हो सकती। ठीक है ना। सदन की वह न्यूनतम सदस्य संख्या, न्यूनतम सदस्य संख्या जिसके अभाव में सदन की कार्यवाही क्या नहीं हो सकती? आरंभ
नहीं हो सकती, उसको क्या कहेंगे? गणपूर्ति या कोरम। ठीक है, ओके सर। कितनी होती है सर गणपूर्ति? गणपूर्ति कितनी होती है? गणपूर्ति तो ये होती है सदन की सदस्य संख्या का कितना? 1/10, 10वां भाग। किसी भी सदन की जो टोटल सदस्य संख्या है, समझाऊंगा मैं आपको उदाहरण देकर के, ओके। टोटल जो सदस्य संख्या है उसका 1/10वां भाग विद पीठासीन अधिकारी। इसको समझ लो एक बार। पीठासीन अधिकारी कौन होता है? अरे बात कर लेते हैं अपन लोकसभा की। तो लोकसभा अध्यक्ष है। राज्यसभा की बात करें तो जो राज्यसभा का सभापति है यानी कि उपराष्ट्रपति, वो है पीठासीन अधिकारी। और किसी भी विधानसभा की बात करें तो वहां पर जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है वो क्या होता है? पीठासीन अधिकारी। यानी ये भी उस 1/10 भाग में क्या है? इंक्लूड। ओके, ओके सर। अब देखिए, इनको समझते हैं हम। लोकसभा के लिए गणपूर्ति क्या होगी? तो लोकसभा की जो सदस्य संख्या है वो कितनी है? इसकी सदस्य संख्या तो सर 543 है। इसमें भाग कितने का दे देंगे? 10 में 10 का दे दो। ओके, कितने आएंगे? ये आएंगे 55। ठीक है ना? और राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 245। इसमें भी किसका भाग दे देंगे? 10 का। आंसर क्या आ जाएगा? 25। तो अपने को ये रटने हैं क्या? नहीं। रटना क्यों है? किसी भी विधानसभा की आपसे कोई गणपूर्ति पूछ ले तो आप क्या करोगे? वहां की पहले तो ये मालूम करो वहां की टोटल सदस्य संख्या कितनी है, उसमें 10 का दे दो भाग। रटना क्या है? ओके, आपको तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब जैसे राजस्थान की निकालते हैं। राजस्थान विधानसभा की टोटल सदस्य संख्या कितनी है? 200। 10 से इसको डिवाइड कर लो, आंसर क्या जाएगा? 20। समझ गए ना? तो ये क्या हो गई? इन तीनों सदन के लिए अलग अलग क्या हो गई? गणपूर्ति विद पीठासीन अधिकारी। अगर इतने सदस्य नहीं है ना, सपोज करो कभी लोकसभा में इतने नहीं हैं, तो लोकसभा की कार्यवाही क्या हो जाएगी? इनके अभाव में कार्यवाही क्या हो जाएगी? स्थगित। इनके अभाव में कार्यवाही क्या हो जाएगी? स्थगित। स्थगित ये हो जाएगी। तो आपके गणतंत्र और गणपूर्ति अच्छे से समझ में आ गया? मजा भी आ रहा है? ऐसे ही आएगा। हर टॉपिक को मजे मजे में और खेल खेल में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।